तो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करेगा। अब इसमें क्या टर्म्स हैं, चलो एक देख लेते हैं। सबसे पहले तो इमीडिएट हॉल्ट, ठीक है, तो जहां पे भी मतलब हमले हो रहे हैं वो सब रोकने पड़ेंगे। तो इमीडिएट हॉल्ट यानी कि रोक दो हमला, सबसे बड़ा कंडीशन यही। अब इसमें हमला कौन रोकेगा? मेन इजराइल ज़्यादा हमला कर रहा है, 70% इजराइल हमला कर रहा है, 30% हिजबुल्ला हमला कर रहा है, अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। तो इजराइल हैज़ टू स्टॉप स्ट्राइक्स, और जो ऑफेंसिव मिलिट्री कैंपेन है इनकी कि हम घुस जाएंगे और नॉर्दर्न इजराइल से हम घुसेंगे और सदर्न लेबनान पर कब्जा कर लेंगे, सब आपको रोकना पड़ेगा। और लेबनान जो है वो इन अटैक्स को प्रिवेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक बार इजराइल हमला रोक देगा तो लेबनान भी रुक ही जाएगा। उसके बाद इजराइल के पास अभी भी राइट टू सेल्फ डिफेंस है। इस ये भी है कि अगर देखो हमारे हिसाब से तुम नहीं चलोगे तो राइट टू सेल्फ डिफेंस, अब ये जो क्लॉज है ना ये बड़ा खतरनाक होता है। राइट टू सेल्फ डिफेंस का यूज़ करके किसी भी एरिया को ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा दिया तो राइट टू सेल्फ डिफेंस है हमारे पास, खुद को बचाना है हमको, इसलिए हम तुमको मारेंगे। और इजराइल का यही मोटो है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगर हम खुद को डिफेंड नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे। उनको उनके पीछे लोग आप 2500 सालों से पड़े हैं, तो अभी भी वो पड़े ही हुए हैं, उनको छोड़ नहीं रहे यहूदियों को, ठीक है ना। तो इजराइल जो है मे स्टिल रिमेन इन पार्ट्स ऑफ सदर्न लेबनान, ये तो आप मान के चलिए होना ही होना है। इजराइल जो है वो सदर्न लेबनान में रहेगा। भाई देखो बड़ी मुश्किल से उसने इन एरियाज़ को अपने कब्जे में लिया है। अभी बहुत बढ़िया मौका था, इजराइल ने बम बरसा, खूब बम बरसा, 1990s में इजराइल को भागना पड़ा था यहाँ से। तो अब सदर्न लेबनान के काफ़ी एरिया उन्होंने कब्जा लिए हैं। वही स्ट्रैटेजी की आगे बढ़ते जाओ, अभी कोई बात नहीं, फ्रेजाइल पीस है, ठीक है, फिर आगे बढ़ देंगे, फिर हमला कर देंगे, बट उस समय हिजबुल्ला भी ताकतवर होगा। बहुत नुकसान हुआ है भाई ईरान हिजबुल्ला दोनों को। तो ये चीज़ है, तो इजराइल की फोर्सेस रहेंगी लेबनान में और आप कुछ करेंगे नहीं। लेबनान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई देखो लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है वही कंट्रोल्स, जो सिक्योरिटी को कंट्रोल करती है। देखिए लेबनान में एक हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, ठीक है, उनकी रेगुलर आर्मी अलग है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हालांकि साथ में काम करते हैं, क्योंकि ईरान ने बोला था पैसे तभी देंगे जब हमारे प्रॉक्सीज वहाँ पे बैठेंगे, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। सो एवरीवन इज सुपर हैप्पी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रेगुलर आर्मी जो है वो है नहीं, मतलब रेगुलर आर्मी है बट वो खाली नाम मात्र के। तो इजराइल कह रहा है कि तुम्हारी रेगुलर आर्मी को अपनी कमान दो देश की, हिजबुल्ला को मत दो, ये चीज़ है। उसके बाद दोनों साइड्स ने बोला कि हाँ चलो नेगोशिएशन शुरू करते हैं, लड़ाई माफ़ करो और अब बातचीत पे आते हैं, ठीक है। अब अप्रैल का महीना है, गर्मी भी पड़ेगी दनादन। भारत में तो इतनी गर्मी पड़ी है, 20 में से 15 शहर जो सबसे हॉटेस्ट पूरी दुनिया के बता रहा हूँ भारत के हैं। मैं तो अभी दोस्तों महाराष्ट्र से होके आया हूँ, मतलब मेरी तो बैंड बज गई थी, इतनी गर्मी पड़ी है। उसके बाद बॉर्डर डिमार्केशन, कि अब बहुत हुआ भाई, तुम कहते हो ये तुम्हारा बॉर्डर है, तुम कहते हो तुम ले लो भैया 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले लो। लेबनान यही बोल रहा होगा इजराइल से कि भैया लेकिन बॉर्डर मार्क कर दो, कल को कूद के मत आ जाना, है ना, या यहाँ पे मत, हमारी सॉवरेनिटी है कि नहीं है, तो बॉर्डर डिमार्केशन करो। और अब बस बहुत हुआ यार, इसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। सो एक परमानेंट फ्रेमवर्क बनाओ यार, पीस हो, रेस्ट इन पीस ना हो, तो एक परमानेंट फ्रेमवर्क बनाओ, है ना। एक बार युद्ध को खत्म करो तो बस खत्म ही रहे, बार बार उसको ना शुरू मत करो। तो ये यहां पे बोला है। बट हिजबुल्ला है मेरे भाई, हिजबुल्ला डायरेक्टली पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है ही नहीं। मतलब ये जो एग्रीमेंट किया है ये इनकी गवर्नमेंट ने किया, हिजबुल्ला ने नहीं किया है। तो एक तरीके से हिजबुल्ला इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी कि टेक्निकली जहां जहां पे हिजबुल्ला है इजराइल बम मारता रहेगा। और हिजबुल्ला कहां पे? लेबनान में है, यानी कि लेबनान में बम गिरेंगे तो काहे का सीज फायर, फिर ये तो बेवकूफ़ी है। अब हो सकता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री बोले कि भैया लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के ऊपर बम गिर रहे हैं, हम भी तुमको लोकेशन दे देते हैं हिजबुल्ला की, यहाँ बैठे हुए हैं, बस बम मत बरसाना, बाकी तुमको जो करना हो कर दो। मेरे ख्याल में सबको यही करना चाहिए। बट फिर वही बात है ना कि इजराइल कहाँ तक अपनी अथॉरिटी ले जाएगा, यू नेवर नो। तो मेन फोर्स है, ठीक है, जो इजराइल से लड़ रही है हिजबुल्ला, हम सबको पता है। और ये इनका रिस्पॉन्स कुछ कह नहीं सकते कि कभी भी रॉकेट फायर कर सकते हैं, कभी भी हमास जैसा अटैक ये कर सकते हैं। हमास जो इजराइल पर अटैक किया था, यहूदियों पे 1500 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, 250 को पकड़ के ले गए थे, ठीक है। तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बढ़िया काम था या महात्माओं वाला काम था, ये चीज़ है। तो अब कितना स्टेबल है, सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कितना स्टेबल है। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टेबल कुछ नहीं है, ये बस दिखावा है, फ्रेजाइल है, और हमेशा से यहाँ पे फ्रेजाइल रहा है, क्योंकि सीज फायर के बाद गन फायर हुई है। एक दूसरे साइड जो है लड़े हैं, 10 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, 10 लाख 10 लाख डिस्प्लेस हो चुके हैं, जा चुके हैं। भाई जान बची तो लाखों पाए, सबको अपनी जान बचानी है। लेकिन क्यों ये मैटर करता है? रीजनल स्टेबिलिटी, स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, सबके लिए बेहतर यही होगा। ईरान फैक्टर, हिजबुल्ला मेन प्रॉक्सी है ईरान का, तो ये सीज फायर
पहले हिजबुल्लाह का तो मैटर सुलझाओ। ट्रंप ने यही बोला ना कि भाई इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह तो पार्टी नहीं है, पाकिस्तान कह रहा नहीं पार्ट है, हमने आपको सब कुछ सही सही बता दिया था, वहां पे पाकिस्तान गरियाए जा रहे हैं, उल्टे टांगे जा रहे हैं। उधर अमेरिका कह रहा है कि हिजबुल्लाह पार्टी, ईरान कह रहा नहीं लेबनान को लेके आओ, हिजबुल्लाह पार्ट होगा। तो जब तक ये लेबनान वाला मैटर नहीं सुलझेगा तब तक ईरान अमेरिका की टॉक्स कैसे होंगी? तो अब ईरान अमेरिका का भी दरवाजा खुल गया कि चलो ये मामला निपट गया, अब हम अपना मामला निपटाते हैं। और ऑयल इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो अब जितनी जल्दी वो स्टेबलाइज होंगी, गल्फ को भी राहत होगी, गल्फ भी सुकून से चैन की सांस लेगा कि हाँ सुकून चैनल हमारा है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ये चीज़ अब कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा इस सीज फायर से? सबसे ज़्यादा गेन होंगे इजराइल को, शॉर्ट टर्म विनर है बट लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म भी इजराइल ही जीता है, क्योंकि इजराइल को वो पार्ट्स मिल गए हैं जो उसके पास कभी नहीं थे। उन इंपॉर्टेंट की एरियाज पे अब इजराइल बैठ गया और अब वो और आगे बढ़ेगा, वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, समझ रहे हो? तो इमीडिएट सिक्योरिटी रिलीफ है, हिजबुल्लाह रॉकेट फायर नहीं करेगा और अब ये रीग्रुप करेंगे। टाइम टू रीग्रुप, देखिए रीसप्लाई, रिपेयर इक्विपमेंट और स्ट्रैटेजी को रीअसेस करना, ये तीनों चीजें पर इजराइल काम करेगा। जिन एरिया पे बैठा हुआ है आगे कैसे बढ़ा जाए और हिजबुल्लाह को कैसे खत्म किया जाए, सिक्योरिटी को कैसे टाइट किया जाए, स्ट्रैटेजी, नई नई स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, ये चीज है। रिस्क बहुत बड़ा है, हिजबुल्लाह मरा नहीं है, हिजबुल्लाह जिंदा और हिजबुल्लाह ताकतवर है। बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई हैं, ढेरों मिसाइलों का जखीरा इनके ऊपर, कोई गारंटी नहीं है कि कब तक ये चलेगा। सेकंड, लेबनान, भाई रिलीफ तुरंत, लेबनान को भी क्या, सबसे बड़ी बात, अब लेबनान में डिस्ट्रक्शन हुआ है बंद, फाइनली अब जो इतनी तबाही मच रही थी वो बंद हो गई है। उसके बाद पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अब एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है कि ईरान अमेरिका से खत्म हो गए, हमारे ऊपर तो ध्यान गया, ये चीज़ है। बट सबसे बड़ी बात, सरकार हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं करती है, सरकार का हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हिजबुल्लाह सरकार को कंट्रोल करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास बंदूक है वही कंट्रोल करेगा। तो हिजबुल्लाह वहाँ पे ताकतवर है। अगर मान लीजिए लेबनान सरकार मान भी गई है तो क्या हिजबुल्लाह इसको ऑनर करेगा? जवाब है नहीं। तो फिर ये कैसी डील होगी? डिस्ट्रक्शन तो चलता रहेगा। हिजबुल्लाह भी एक विनर है, गेंस यही है कि हिजबुल्लाह सर्वाइव कर गया। आप हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर पाए, आप घुस नहीं पाए, हिजबुल्लाह सर्वाइव किया है, कोर स्ट्रेंथ उनकी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और इनका नैरेटिव जो है अब ये बूस्ट करेंगे कि हम इजराइल के खिलाफ जो है वो खड़े रहे। आप देख सकते हो कि हमकी औकात नहीं हो कि बेंजामिन नेतन्याहू उनको ख़त्म कर सके, हम हमास नहीं है, इस तरीके का नैरेटिव जो है, और ईरान भी इस नैरेटिव को पुश करेगा। बट अब लेबनान से भी प्रेशर है, ये रिस्क है। लेबनान भी कह रहा है कि भाई तुम यहाँ पे हो ना तो हम परेशान हो गए हैं, है ना, आतंकवादियों को पनाह दे दी है तो हम गए काम से, अब बस करो, बहुत हो गया है। पब्लिक सपोर्ट, लोग मर रहे हैं भाई, लोगों को ये सब नहीं चाहिए। लोग अरे भाड़ में गए आइडियोलॉजी, हमको भैया चैन की सांस लेने दो, दो रोटी कमाने दो, खाने दो और बच्चे पाल लें, हम बढ़िया घूम लें, और क्या चाहिए जिंदगी में? हमको नहीं चाहिए बम। पता चला कि आज खा रहे हैं, कल खाने को नसीब ना हो, खत्म हो जाए, मर जाए, सीधा भगवान के साथ खाएं। तो ऐसा नहीं होना है हमको, हमारे साथ। और अमेरिका की सबसे बड़ी विनर है, क्योंकि डिप्लोमेटिक विन है। अमेरिका ने ही इसको मतलब जो दलाल रहा है, खैर अमेरिका हमेशा से दलाल है, तो दल्ला अमेरिका ही रहा है, तो अमेरिका ने इसको रुकवाया है। अब ये बोल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप छाती पीट पीट के गोरिल्ला की तरह कि हाँ मैंने वो रुकवा दी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल लगातार अटैक करता रहता तो ईरान भी इसमें शामिल हो जाता, गल्फ कंट्रीज में शामिल हो जाती, ऑयल सप्लाई भी रुक जाती। तो ये चीज़ है, ईरान को भी इनडायरेक्ट है एक तरीके से। जाहिर सी बात है कि हिजबुल्लाह सर्वाइव किया है तो हिजबुल्लाह एक्टिव है वहाँ पे, तो ईरान भी एक्टिव है एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत नहीं होते, साइनिंग ऑफ। और इस कोर्स की सिर्फ आज के लिए हमने इसको सेल निकाली है, 4 AI के कॉम्बो कोर्स हैं, इनको आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।